हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके साथ इस कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं आपके लव राशि फल के विषय में। और हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी के राशियों के जातकों के विषय में बताएंगे कि इस माह नवंबर में आपके जो लव अफेयर्स हैं, जो आपकी मैरिड लाइफ है, जो रिलेशनशिप है आपकी, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, इन सब के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और लेकिन इन सब से पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस महीने वो कौन कौन से ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कब से करेंगे, उनकी ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है माह नवंबर में, उससे भी आपको अवगत कराएंगे। क्यों? क्योंकि सारा प्रभाव जीवन में इन्हीं ग्रहों की ही ओर से हमको मिलता है और इन ग्रहों के ही कारण हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। हमारा जो मानसिक स्थिति है वो भी इन्हीं ग्रहों के अनुसार हमारी बदलती रहती है। सब कुछ इन ग्रहों के आधार पर ही हमारे जीवन में चलता है। तो इसलिए ये भी जानना आवश्यक है कि वो कौन से ग्रह हैं जो इस नवंबर माह में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, इस महीने गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 3 ग्रहों के राशि परिवर्तन और होंगे। इनके अतिरिक्त बुध का राशि परिवर्तन भी 2 बार होगा। 2 नवंबर को तुला राशि में जाएंगे, वो बुध का प्रवेश होगा, और 20 नवंबर को फिर यही बुध ग्रह अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। 16 नवंबर को सूर्य जो हैं वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 20 नवंबर को गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये रहेगी ग्रहों की स्थिति इस नवंबर के महीने में, जिसके कारण आपके जीवन में भी उनका पूरा पूरा प्रभाव देखने में आएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, अब हम आपके साथ बात करने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों के लव राशि फल नवंबर माह 2021 की। ये महीना आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप आदि की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं आरंभ। और सबसे पहले बात करेंगे जो लोग पूर्ण रूप से सिंगल हैं, यानी कि उनके जीवन में ना तो कोई उनका कोई दोस्त है, वो बिल्कुल अकेले हैं। तो उनकी इस माह बात करते हैं कि आपके जीवन में आपको ऐसा कोई मित्र मिल सकता है इस महीने जो पूरी तरह से वेल टू डू होगा, पूरी तरह से संपन्न होगा, यानी कि धन से भी और दिल से भी अमीर होगा, जो आपके ऊपर बहुत कुछ खर्च कर सकता है, खाली पैसा ही नहीं और भी चीज। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि वे आपको जानने की, समझने की पूरी कोशिश करे, पूरा समय लगाए इन चीज़ों में, तभी वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करे। ये भी पॉसिबल है। यानी कि अगर आपकी तरफ से कोई, आप किसी को पसंद करते हैं और उसको एक तरीके से दोस्ती का इनविटेशन देते हैं अपनी ओर से, तो व्यक्ति तो ऐसा मिलेगा जैसा मैंने आपको उसकी खूबियां बताई, लेकिन उससे पहले वो थोड़ा समय लेगा आपको समझने में, आपको जानने में। और इसकी संभावना 16 नवंबर से 20 नवंबर के आसपास बन रही है। अब बात करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन के विषय में, यानी कि जिन जातकों का लंबे समय से किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आपके साथ इस माह कुछ विचित्र सी घटना घट सकती है, जैसे कि आपके पार्टनर के द्वारा संबंधों को कायम रखने के लिए आपसे कुछ ऐसी डिमांड कर दें जो आपको बिल्कुल पसंद ही ना हो। उदाहरण के तौर पर वे आपसे कह सकते हैं, वे आपसे सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट ही करना चाहें, या उनकी एक सिर्फ यही नीड हो, इसीलिए वो आपसे संबंध बनाना चाहते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है, मेजर रीज़न। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, बस अगर यही वो आते भी हैं तो उसके पीछे मुख्य कारण यही हो सकता है, तभी वे आपके जीवन में वापस आएंगे।
अब बात करेंगे लव लाइफ के विषय में। यदि आपके पहले से ही अपने पार्टनर के साथ कोई संबंध बने हुए हैं तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि वे आपके साथ कुछ ऐसा अटपटा व्यवहार कर दें या कुछ बात करें आपके साथ अनाप शनाप, लेकिन आपको बहुत धैर्य से काम लेना है, बहुत पेशेंस रखना है तथा कोई बहस आदि में बिल्कुल ना पड़े तथा आप स्वयं भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। यहाँ पर इस बात की बहुत अधिक आवश्यकता है। इस माह आप अपने संबंधों को अगर सुधारना चाहते हैं तो इस माह आप अगर प्रयास करेंगे तो सफल जरूर होंगे। अब बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ के विषय में। तो इस माह आपका जो वैवाहिक जीवन है वो ग्रहों की स्थिति को देखते हुए बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक सुखों में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। आपको आपके पार्टनर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और अगर आपके पूर्व में यानी पहले कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हैं, चाहे आप महिला या पुरुष हैं, और आप उन संबंधों को खत्म करना चाहते हैं पूरी तरह से, तो उसमें आपको करना पड़ सकता है परेशानियों का सामना। लेकिन यहां आपके लिए यह एक समस्या भी बन सकती है कि आप खत्म करना चाहते हैं लेकिन उधर से वो मतलब खत्म नहीं करना चाहते। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बहुत सचेत रहना होगा और बहुत ही चीज़ों को कायदे से मैनेज करना होगा। हम तो यहाँ तक कहना चाहते हैं आपसे कि इस प्रकार की अगर स्थिति बनती है तो आप अपने जो आपका जीवन साथी है उसके साथ ये बात अवश्य शेयर कर लें, अपने ढंग से, अपने कायदे से। क्योंकि अगर कहीं आपके जीवन साथी को इन चीज़ों का भनक लगा, पता लगा, तो हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां बन जाएं। तो यहाँ पर आपको बहुत अलर्ट रहना होगा और बहुत तरीके से चीज़ों को मैनेज करना होगा। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के विषय में। तो बताना चाहेंगे कि इस माह आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई कम उम्र की महिला या पुरुष आपको अपनी ओर आकर्षित करें और संबंध बनाने के लिए प्रपोज करें कि भाई फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप के लिए आपको प्रपोज करें, और बाद में फिर आप कुछ शादी को लेकर के भी प्रेशर बनाएं। लेकिन यह भी है, इस बात की संभावना भी अधिक है कि संबंध बनने के बाद शादी करने में आनाकानी करें, यानी कि आप तो इमोशनली पूरी तरह से तैयार हो गए उनके साथ संबंध बनाने के बाद कि भाई शादी भी करेंगे अब तो इन्हीं के साथ, लेकिन वो पीछे हट जाएं, तो इससे आपका दिल बहुत दुखी हो सकता है, आप हर्ट हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये एहसास जरूर होगा कि ये सब सही नहीं हो रहा है आपके जीवन में। लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते हैं तो ये जान लीजिए कि वह व्यक्ति बिल्कुल झूठा होगा जो इस प्रकार के जिसके साथ रिलेशनशिप आपकी बनती है अगर इस माह। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। तो ये स्थिति कुछ रहेगी इस नवंबर के महीने में आप मिथुन राशि के जातकों के साथ। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।